फूलन देवी एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें फूल जाती थी। जब भी फूलन देवी बाहर निकलती तो लोग अपने आप को घरों में कैद कर लेते थे। फूलन देवी के नाम की इतनी दहशत थी कि बड़े बड़े डाकू भी नाम सुनने के बाद भाग खड़े होते थे। हम आज उसी फूलन देवी की बात कर रहे हैं जिसने अपना बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को मौत के घाट उतार दिया था। फूलन देवी का जन्म 1963 में यूपी के जालौन जिले के एक छोटे से गांव पुरवा में हुआ था। फूलन का परिवार काफी गरीब था और इस कारण फूलन का बचपन गरीबी के साए में गुजरा। लेकिन फिर भी फूलन के बारे में कहा जाता था कि वह किसी से घबराती नहीं थी और उसे दबंग के नाम से जाना जाता था। एक दिन जब फूलन को यह पता चला कि उसके चाचा उसकी जमीन को हड़पना चाहते हैं तो फूलन ने अपने चाचा के बेटे के सर में ईंट मार दी थी और इसी कारण 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही फूलन की शादी फूलन से 30 साल बड़े आदमी के साथ कर दी गई। शादी के बाद पति ने फूलन के साथ रेप किया और धीरे धीरे फूलन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि फूलन को अपने मायके आना पड़ गया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद फूलन के भाई ने फूलन को वापस ससुराल के लिए भेज दिया। लेकिन जब फूलन ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। फूलन के पति और उसकी नई पत्नी ने फूलन को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और फिर इतना सब कुछ होने के बाद फूलन की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उसके नाम से लोग खौफ खाने लगे, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी फूलन देवी के डाकू बनने की कहानी। इतना सब कुछ होने के बाद फूलन चंबल के डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। लेकिन कुछ समय बाद फूलन देवी की जिंदगी में फिर एक घटना ऐसी हुई जिसके बाद फूलन देवी ने खूंखार रूप ले लिया। उस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। डाकुओं के गैंग में शामिल होने के बाद ठाकुरों ने फूलन देवी का किडनैप कर बहमई गांव में 3 हफ्ते तक फूलन देवी के साथ गैंगरेप किया और उस समय फूलन देवी की उम्र महज 18 वर्ष की थी। किसी तरह उनके चुंगल से बचकर फूलन देवी वहां से भाग खड़ी हुई और फिर फूलन देवी ने खूंखार रूप ले लिया। 1981 में फूलन देवी ने अपने साथ हुई उस घटना का बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को गोलियों से छल्ली कर दिया था। इस घटना के बाद फूलन देवी की चर्चा चारों ओर होने लगी और फूलन देवी का नाम बैंडिट क्यून पड़ गया। इसके 2 साल बाद 1983 में फूलन देवी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और फूलन पर उस समय 22 हत्या, 30 डकैती, 18 किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए और फिर फूलन देवी को 11 साल कैद की सजा सुनाई गई और 11 साल की सजा काटने के बाद फूलन देवी के सारे केसों को वापस ले लिया गया। फूलन देवी ने जेल से बाहर आने के बाद उम्मेद सिंह से शादी कर ली और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और फूलन देवी को विजय हासिल हुई। फूलन देवी को दलितों का मसीहा भी कहा जाता था। 25 जुलाई 2001 को 3 लोगों ने फूलन देवी के घर दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे देश में प्रसिद्ध हुई फूलन देवी के जीवन को लेकर बॉलीवुड के नामी निर्देशक शेखर कपूर ने एक फिल्म बनाई और उस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। और फिर एक के बाद एक बहुत सारी फिल्म फूलन देवी के जीवन की कहानी पर बनाई गई। सच कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनता या अपनी मर्जी से गलत राह को नहीं चुनता। कुछ मजबूरी, कुछ हालात और उसके साथ हुई दरिंदगी उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है। आपका फूलन देवी के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल की हर नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।